Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi friends, a very good morning to all of my buddies. कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं. मोस्ट अवेटेड रिजल्ट और एग्ज़ाम भी बहुत लेट हुआ था एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन. और अगर यहाँ पे डेट की हम बात करें तो 2021 का ये पेपर है जो आपका फाइनली कंडक्ट हुआ था 12 दिसंबर 2021 एंड इट्स ऑलमोस्ट 9 मार्च को आपका इसका रिज़ल्ट आया है. काफ़ी इसने वेट स्टूडेंट्स को करवाया है रिज़ल्ट ने और आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ क्वेरी आफ्टर द रिज़ल्ट बट एक्चुअली सबको सेम वे में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता एंड आई वॉज ट्राइंग कि मैं सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे पाऊँ एज़ यूजुअल बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो. इसलिए ये जो वीडियो है वो एक दिन से डिले हो गया है, अदरवाइज ये वीडियो कल ही आने वाला था. बट आई होप एंड विश कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊँगी वो बहुत यूज़फुल होगी. तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर नए हैं बिकॉज ऑल आर द रिसर्च स्कॉलर में भी जो भी यहाँ पर होंगे ऑब्वियस सी बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं नॉट ओनली फॉर रेट MLSU इसके अलावा भी जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में PhD के एंट्रेंसेज हैं और इसके अलावा ASO का एग्ज़ाम एंड जूनियर अकाउंटेंट बेसिकली बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एंड रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लस जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैनल काफ़ी यूज़फुल है. तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट द वीडियो. कल आपके पास कल नहीं परसों आपके पास एक नोटिफिकेशन अवेलेबल हुआ था और नोटिफिकेशन है हमारे पास एज पर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर द रिजल्ट ऑफ PhD रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो आपका रेट 2021 है कंडक्ट हुआ था 12 दिसंबर को इज हियर बाय डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज पर नोटिफिकेशन. ठीक है, जो उनकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेपर लिया गया था उसका रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. केवल एक सब्जेक्ट का रिजल्ट रुका हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लोग सेपरेटली उसको क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे. अब वो कुछ भी इशू हो सकता है, थोड़े दिन में आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी कुछ गारंटी नहीं है क्योंकि आपको ना कि 3 मंथ्स बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला है. फर्दर एडमिशन प्रोसेस विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. इसी चीज़ को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि मैम कैसे होगा क्या होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता, बस उन्होंने एंट्रेंस दे दिया, उसके आगे का प्रोसेस नहीं पता. उसका रीज़न ये भी है कि अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा हमको कुछ नहीं दे रखा है इन्फॉर्मेशन. कोई भी स्टूडेंट उसको विजिट कर रहा है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गैदर हो ही नहीं पा रही है. तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. इन्फॉर्मेशन उन्हीं स्टूडेंट के पास है कि जिनकी या तो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर कुछ अगर किसी के नोन वहाँ पर हैं तो उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन. अब थोड़ा सा एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट आपका आया हुआ है. तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, ज़्यादा इस रिजल्ट में टाइम नहीं लगाएंगे, बात हम बाकी के टॉपिक्स की करेंगे, बट फिर भी एक बार रिजल्ट देखना भी ज़रूरी है. सब सब्जेक्ट का रिजल्ट एक ही PDF में आपको दे दिया गया है. अगर स्टिल किसी के पास PDF नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो कंप्लीट PDF जो है वो अवेलेबल है. यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करें तो रोल नंबर दे रखे हैं और कैंडिडेट का नेम दे रखा है, फादर्स नेम, उनके सब्जेक्ट दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखी है हर एक स्टूडेंट की, पेपर 1 में कितने मार्क्स हैं और पेपर 2 में कितने मार्क्स हैं ये दे रखा है और ओवरऑल दे रखा है. ठीक है, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि रिजल्ट में ऐसा कुछ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा हो. जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था क्या नहीं था. अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में अब जो प्रोसेस होगा, फर्दर प्रोसेस, वो एक्चुअल में क्या होगा. और एक जो मेन क्वेश्चन कल से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमारा जो फाइनल रिजल्ट पास आया है, क्या इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स के आगे नेम लिखा हुआ है पास, क्या वो पास हैं. तो मैं उसके लिए बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स के लिए पास लिखा है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, फाइनल एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है. इसके अलावा कैसे कैसे क्या होगा हम बात कर लेते हैं. बेसिक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक तो रिजल्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, और इसके अलावा मैम सीट्स कितनी है डिपार्टमेंट में कहीं भी डिक्लेयर नहीं है. तो सीट्स का मैं आपको बता दूं, ये लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सीट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा. ठीक है, इंटरव्यू के एग्जैक्ट टाइम पर ही आपको सीट्स का मैट्रिक्स मालूम चलेगा कि किस सुपरवाइजर के अंडर में कितनी सीट्स हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं. उससे पहले कोई भी मालूम नहीं कर सकता एक्चुअल में कितनी सीट्स हैं. एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है, किसी की अगर अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी वगैरह है तो इट्स एन एक्सेप्शन केस. अदरवाइज जो जनरल कैंडिडेट्स है वो ये मालूम नहीं कर सकते कि कितनी सीट्स
किस डिपार्टमेंट में है, प्लस किस सुपरवाइजर के अंडर में कितनी सीट्स हैं। तो प्लीज़ सीट्स के लिए आप परेशान नहीं होना। इंटरव्यू जब होगा तभी आपको ये मालूम चलने वाला है कि एक्चुअल में कितनी सीट्स हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरव्यू क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, इस वाले एग्जाम में जो भी मेन आपके पास रहने वाला है ना, वो एक इंटरव्यू ही है। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं कि मैम इसमें क्या क्या होगा। देखिए, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे कि आपका क्या एकेडमिक तरीका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो मेन प्रिपरेशन करनी है वो है रिसर्च की, क्योंकि एक पीएचडी कैंडिडेट को करना ही क्या होता है भाई, रिसर्च ही तो करना है हमें। तो यहाँ पर वो आपसे जो भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे वो आपके रिसर्च के रिगार्डिंग करेंगे। इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन करके लेके जानी है वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपके साथ जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे वो हम लास्ट वाले पॉइंट में बात करेंगे, बट एक बार के लिए आप यहाँ ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। इंटरव्यू कब होगा, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको वो वेबसाइट पर मिल जाएगा कि इंटरव्यू कब होगा। मेरे कहने से नहीं कि लाइक 3-4 दिन या 5-10 दिन, होने को 2-3 दिन में भी हो जाए, बट ऑलमोस्ट होली वाला वीक आने वाला है। तो जहाँ तक है कि ये 20 तारीख के बाद ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, वो है आपका रिसर्च प्रपोजल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है मैम रिसर्च प्रपोजल बनता कैसे है, इसमें क्या करना है। तो देखिए, आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद रिसर्च करना होता है और उसी के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, अपना रिसर्च का एरिया। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाइएगा। बहुत बार स्टूडेंट का रिसर्च प्रपोजल चेक भी कर लिया जाता है और नहीं भी करा जाता। विदाउट रिसर्च प्रपोजल अगर आप जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि आप ही की इमेज वहाँ पर डाउन होगी कि यू आर हियर फॉर द पीएचडी एडमिशन और रिसर्च का ही आपको कुछ नहीं पता। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक तो आपको रिसर्च पढ़ना है, ठीक है। जो हमने नेट में एक छोटा सा हम पार्ट पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो एक बहुत छोटा एरिया है, एक केवल चैप्टर के तौर पर है। रिसर्च अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है। वो आप यूट्यूब से या फिर कुछ जो अच्छे वीडियोज़ हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, उनसे उसको कवर कर सकते हैं। आप रिसर्च की अच्छी अच्छी कुछ बुक्स ढूंढें और उससे उसको कवर करने की कोशिश करें, आपको इजीली मिल जाएंगी, नॉट अ बिग डील। और अगर हम देखें रिसर्च प्रपोजल मैम कैसे बनता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे एग्जैक्ट मुझे श्योर हूँ कि पूछेंगे चीज़। तो देखिए, पहले आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। मैं कॉमर्स से हूँ तो एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स एरिया होते हैं, EFM, ABST और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जस्ट लाइक अगर हम साइंस की बात करें तो आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, ये सब होता है। उसके अंदर ये बहुत वास्ट एरिया है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर रिसर्च होता है। पर ये सब चीज़ें बाद में बदल भी जाती हैं। अभी आप एक ओवरऑल आइडिया लेकर जाइए कि आपका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एरिया है क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बिजनेस एड सब्जेक्ट की और उसमें ले लेते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये हो गया आपका एक एरिया, इंटरेस्ट ऑफ एरिया। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, रिटायरमेंट और वर्क स्ट्रेस, काफ़ी सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप रिसर्च स्कॉलर साइट है, रिसर्च गेट है, नॉर्मल गूगल पर सर्च कर सकते हैं, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सब आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएंगी। आप थोड़ा थोड़ा रीड करें चीज़ों के बारे में, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करें। वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनका सॉल्यूशन आप ही को देखना है। रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स ढूंढिए, उसमें से फिर बेस्ट टॉपिक ढूंढिए और अपने उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाकर लेकर जाइए। बिकॉज जब इंटरव्यू होगा तो वो आपसे पूरा प्रॉपर आपके रिसर्च के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों लिया, इस सब्जेक्ट में आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे, क्या आपके पास ऑलरेडी कुछ डाटा है, क्या कोई तरीका है आपके पास रिसर्च करने का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए मैं बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन पे आप स्टक होते हैं तो आप वहाँ पर सॉरी मांगकर बैक स्टेप ले लीजिएगा, उनसे जिद बहस मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहे हैं और आप इंटरव्यू वहाँ पर दे रहे हैं, ना कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर कुछ आपको पॉइंट लगता है ऐसा कि जहाँ पर जिद बहस का टॉपिक आ गया है, तो आप इजीली वहाँ पर सॉरी बोले और बैक स्टेप ले लें, क्योंकि वो जहाँ बैठे हैं वो आपसे मे बी एक बार हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा जानते हैं। और सीट का मैं बता चुकी हूँ आपको, सीट मैट्रिक्स जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी दिन सेम टाइम आपको मालूम चलेगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है और किस सुपरवाइज़र के अंदर आपके पास अवेलेबल है। इंटरव्यू का प्रोसेस ये रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको बुलाया जाएगा, तो पहले सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस सबकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी अगर कुछ लगता है एक्स्ट्रा आपके साथ लेकर जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है उदयपुर के अंदर के होंगे, उदयपुर के बाहर के भी आएंगे, तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो इंडिविजुअल होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो तो ग्रुप में होता है एज यूजुअल, की इंडिविजुअल तो होगा नहीं, तो वो तो ग्रुप में होगा, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो इंडिविजुअल होगा।
रही सुपरवाइज़र की बात, तो वहाँ पर आपसे सुपरवाइज़र की प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा सुपरवाइज़र चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा। तो रैंडमली चूज़ करने की बजाय अच्छा है कि आप किसी अपने नोन से ट्राई करें। अगर कोई MLSU में है तो ये जानने की कोशिश करें कि ठीक है आपके अकॉर्डिंग कौन से सुपरवाइज़र बेस्ट रहने वाले हैं, तो आप उनको अपनी प्रेफरेंस के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। और अगेन बता दूँ, रिसर्च प्रपोजल बेस्ट बनाकर लेके जाइएगा ताकि आपको जो आपके सुपरवाइज़र वगैरह हैं, जो आपका इंटरव्यू पैनल है, वो एक बार में ही चूज़ कर ले। अपना रिसर्च का सेक्शन जो है बहुत मजबूत रखिएगा क्योंकि रिसर्च में से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, आप रिसर्च के बारे में क्या जानते हैं, कौन सा डेटा, कैसे आप अपना रिसर्च करेंगे, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या गारंटी है कि आपका ऑन टाइम रिसर्च कंप्लीट हो ही जाएगा, अपने रिसर्च में क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम फाइनल रिजल्ट की बात कर लें तो जो बच्चों की क्वेरी थी कि क्या मैम जिनके पास पास का है वो सब सेलेक्टेड है, जी नहीं, एक इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन कुछ 70-30 का इनका रेशो है। 70 आपका एकेडमिक स्कोर और 30 आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। और 70 मार्क्स में आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, लाइक 10th 12th आपका UG PG, और इसके अलावा जो भी रहने वाला है लाइक नेट JRF के मार्क्स, इसके अलावा कुछ टीचिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स ये सब पब्लिश करवाए हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, तो उन सब के मार्क्स ये लोग वहाँ पर ऐड ऑन करते हैं और फिर उस परसेंटेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सॉरी फॉर इट। एक्चुअल जो आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, जो एकेडमिक इंडेक्स की आपकी कैलकुलेशन होगी ना, उसका परफॉर्मा एक फॉर्म निकलेगा। जब आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो साइट पर एक फॉर्म देंगे, या फिर मे भी हो सकता है कि सेम टाइम यूनिवर्सिटी में आपको एक फॉर्म दें, उसके पीछे वो एकेडमिक कैलकुलेशन का वेटेज और फॉर्मूला फंडा लिखा होगा। तो वहाँ पर आपको खुद को ही कैलकुलेट करना होगा और जब इंटरव्यू होगा तब वो लोग केवल क्रॉस चेक करेंगे। इंटरव्यू में केवल फॉर्म होगा एक, और फॉर्म के साथ आपका रिसर्च प्रपोजल एंड आपके डॉक्यूमेंट्स, ये मेन चीज़ें जाने वाली हैं। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है, जब इंटरव्यू का फॉर्म आएगा उसके साथ, इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आएगा तब एक आपको फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आप वहाँ से उसको लेकर फिल कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, बाद में डिक्लेयर होगा इंटरव्यू के। तो आप ये ना मान के चलें कि जिनके भी सामने पास लिखा है तो वो सब लोग फाइनल सेलेक्टेड हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और रहता है कि क्या मैम रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा। ऑब्वियसली रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा ही होगा, डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट में सीट्स कितनी है, उस अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो रहेगा फीस का। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए 15 to 16K के आसपास। तो जब आपका सब कुछ स्टार्ट होगा उसी टाइम फीस सबमिट होगी। और एनुअल फीस की उसके बाद बात करें तो एक साल बाद अप्रोक्स कुछ 2500 साल भर का आपका कुछ फीस लगेगा, जिसे हम ट्यूशन फीस कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए आप। और लास्ट में जो थीसिस सबमिशन वगैरह की फीस लगती है वो सब अलग है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए एज यूजुअल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG की मार्कशीट, PG की मार्कशीट। इफ़ आपका नेट JRF क्लियर है तो उन दोनों के आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश हुआ है तो सॉफ्ट कॉपी में नहीं लेकर जाएं उसको, उसकी हार्ड कॉपी ही लेकर जाए। टीचिंग में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है UGC का या फिर लाइक किसी कॉलेज वगैरह का, तो आप उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी हार्ड कॉपी में ही जाएगा। और इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपने पास रखिएगा, आधार कार्ड की कॉपी, ये सब तो एक्स्ट्रा में हम लोग रखते ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आई थिंक कि मैंने जो एक तरीके से देखा जाए ओवरऑल जो बेसिक कन्फ्यूजन थे वो सारे स्टूडेंट्स के क्लियर कर दिए। और इन शॉर्ट फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो यू मे मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे, और चैनल के अबाउट में भी ये अवेलेबल है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा रिप्लाई का मैं बता दूं, सेम टाइम रिप्लाई करना एज यू नो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हाँ ये है कि रिप्लाई आपको ज़रूर होगा। और इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं, आई विल सेव योर नंबर, और ताकि जो भी आप व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आप अपनी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करती हूँ वो ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जो भी और नोटिफिकेशन है और अपडेट्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि MLSU एक काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला एग्जाम है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की क्वेरी क्लियर हो जाए। स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई इशू है नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि यहाँ पर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे पाऊँ। इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल के टाइम पर मैंने केवल कॉमर्स की बात की, बिकॉज ऑफ जो एक बेसिक अच्छा नॉलेज है वो मुझे कॉमर्स में है, बट इसके अलावा जो आपका साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम चीज़ वही फॉलो करें।
रिसर्च प्रपोजल बनाए। एक रिसर्च प्रपोजल का परफॉर्मा नॉर्मल की अगर हम बात कर ले तो वही होता है कि इंट्रोडक्शन, आप जिस भी रिसर्च पॉइंट पर अपना क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, ये चीज़ें बाद में हो सकता है बदल जाएं, पर एक बार को तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास हाइपोथेसिस होती है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसमें लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च कैसे करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सब एक इन्फॉर्मेशन रिसर्च प्रपोजल में होती है। और जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाए आप उस पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने रिसर्च सेक्शन को भी मजबूत करके जाएं। केवल हमने एक नेट में एक चैप्टर के तौर पे पढ़ लिया, वो रिसर्च नहीं होता, ठीक है। आपको रिसर्च प्रॉपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोठारी, CR कोठारी की एक बुक आती है जो लोकल राजस्थान में चलती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप गूगल पे सर्च करके टॉप बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मे बी कुछ दिन तो आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। और इसके अलावा एक बुक आती है, वो मैं अपडेट कर दूंगी बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। इजीली वो अवेलेबल होती नहीं है, बट हाँ उसका अगर PDF वगैरह मेरे पास अवेलेबल होगा तो आई विल श्योर कि मैं आपको ग्रुप पर टेलीग्राम पर वो अवेलेबल करवा पाऊँ, ताकि आप एक बेसिक नॉलेज ले पाएंगे कि एक्चुअल में हम रिसर्च में करने के वाले हैं और रिसर्च होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टिल ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, वो क्लियर भी कर गए हैं, पर उन्हें नहीं पता कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, कैसे बनेगा, क्या इसमें होगा, क्या नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप यूट्यूब वगैरह से कवर करें। और जल्दी ही आई विल अपलोड की एक वीडियो सिनॉप्सिस को, कि वो क्या होती है और कैसे बनती है। सिनॉप्सिस एक काफ़ी वास्ट एरिया हो जाता है, और सिनॉप्सिस को हम कह सकते हैं रिसर्च का जो बेस होता है ना, वो सिनॉप्सिस होता है। रिसर्च प्रपोजल एक स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, सिनॉप्सिस काफ़ी आपकी बाद वाली स्टेज होती है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।